नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ने के फ़वाइद। अहादीस से पता चलता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से माल महफूज हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सदका फ़ितर की निगरानी पर मुकर्रर किया। इतने में एक शख्स आया, वो लब भर भर कर इसमें से खजूरें ले लेने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझको ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। फिर उन्होंने पूरा किस्सा बयान किया। तीसरे दिन जब इसे पकड़ा तो वो कहने लगा, मुझे छोड़ दे, जब तू सोने के लिए बिस्तर पे जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुझ पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और तेरे पास शैतान फटकने ना पाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बड़ा झूठा है, मगर उसने तुझसे सच कहा और वो शैतान था। ये सही बुखारी की रिवायत 50-10 है। हिफाजत के लिए रात को सूरत बकरा की आखिरी आयत पढ़ना भी बहुत मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी वो इसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शैतान को काबू किया और बताया कि शैतान हाथी की सूरत में आया। जब वो दरवाजे के करीब आया तो अपनी किसी और सूरत में दरवाजे के सुराखों में से दाखिल होकर खजूर के करीब हुआ। पकड़े जाने पर कहने लगा, हम तुम्हारे इस शहर में रहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारे साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। फिर 2 आयत ऐसी नाजिल हुई कि हम इनसे भाग गए। बस जिस घर में ये आयत 3 दिन तक पढ़ी जाएं, इस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। वो आयत आयतुल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। तो मैंने इसका रास्ता छोड़ दिया। सुबह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खबीस ने सच कहा, हालांकि वो झूठा है। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।